इसका सिर्फ एक ही कारण है, जब वह पर्याय को देखता है तो सुखी हो जाता है। पर्याय को देखता है तो सुखी हो जाता है और पर्याय के नष्ट होने पर दुखी हो जाता है। जो द्रव्य दृष्टि रखते हैं वे कभी दुखी नहीं हो सकते, जो पर्याय पर दृष्टि रखते हैं वही व्यक्ति दुखी होता है। किसी को दूध चाहिए तो दूध के लिए सुखी होता है, लेकिन वही दूध जब दही बन जाए तो जिसको दूध चाहिए था वो दुखी हो जाएगा और जिसे दही चाहिए था वो सुखी हो जाएगा। तो हम जब द्रव्य दृष्टि देखते हैं तो सुखी होते हैं, ऐसा भगवान जिनेंद्र वाणी में कहा है कि जो द्रव्य दृष्टि रखता है। माता, जैसे आपको कोई एक सोने की डली दे दें, सोना समझते, सोने की डली दे दें इतनी बड़ी, तो आप सुखी हो जाओगे? नहीं होगे। लेकिन उसी सोने का कोई आपको हार बना के दे दे तो मुस्कुरा जाओगे, क्योंकि आप द्रव्य को नहीं देख रहे, आप सोने को नहीं देख रहे, आप उसकी पर्याय को देख रहे हो। आप उसकी पर्याय को देख रहे हैं कि हमें हार मिल गया, हमें बहुत अच्छा नेकलेस मिल गया, तो ये हम पहन करके सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो सोना तो वही था, सोना तो वही था। उसी प्रकार हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा है वह आत्मा हमारे अंदर त्रैकालिक है, भूत में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। जब हम आत्मा को देखते हैं तो हमें सुखी हो जाना चाहिए, लेकिन जब जीव पर्याय को देखता है तो वो यह कहता है कि मेरे पिताजी चले गए। पिताजी की पर्याय का पर्यायांतर हुआ है, स्थानांतरण हुआ है, यहां से जाकर के वह जीव कहीं और उत्पन्न होगा। जो मृत्यु है ना, जिसे हम लोगों ने बदनाम करके रखा है, बल्कि मृत्यु को हमें एहसानमंद मानना चाहिए कि भला हो उसका, भला हो उस मृत्यु का, हमारी जीर्ण शरीर को नष्ट करके हमें नई पर्याय में उत्पन्न कर दिया। जैसे हमारे कोई वस्त्र खराब हो जाए, फट जाए, या बर्तन खराब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, और कोई ये कहे आपसे कि ये हमें दे दो, हम आपको इसके बदले नया सामान देंगे। क्या बोलेंगे कि हम इसके बदले आपको नया बर्तन दे देंगे, तो आप सुखी हो गए या दुखी हो गए? हाँ, सुखी हो गए ना। उसी प्रकार से कोई आपको ये कहे कि ये पर्याय जो थी आपकी, मनुष्य पर्याय, स्त्री पर्याय, ये जो भी पर्याय थी, ये आपकी मृत्यु ने क्या किया, आपने इसको जन्म से लेकर के वृद्ध अवस्था तक के इसका पूरा भोग किया और उस पर्याय को पूरा खराब कर लिया। हम जब युवा थे तो आप घी पचाने की शक्ति रखते थे, चने चबाने की शक्ति रखते थे, लेकिन जब इस वृद्धावस्था में आए तो ना आप घी पचा सकते हो, ना आप चना चबा सकते हो। तो उस समय मृत्यु ने आकर के क्या किया, आप पे एहसान कर दिया। ये मृत्यु ने आपको जो पुराना शरीर था उसको नष्ट कर दिया और नया शरीर दे दिया। तो हमें खुशी होना चाहिए या दुख होना चाहिए? है? दुख होना चाहिए। क्यों दादाजी? आपकी ये पर्याय अगर नष्ट हो जाए, आपकी वृद्धावस्था चली जाए, आपको नया शरीर मिल जाए, तो आप सुखी हो गए या दुखी हो गए? हैं? अच्छी गति मिले तो सुखी, और कोई तिर्यंच नार की जैसी गति मिले तो दुखी। भैया कह रहे हैं कि तिर्यंच नार की गति मिले तो दुखी हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि आपने सुना भी होगा, लोक में कहा जाता है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। कैसे? जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। लेकिन जब जिन शासन के अंदर भगवान की पूज देशना में आप जाओगे तो ये कर्म से महान तो बन सकता है, लेकिन जब उस कर्म को नष्ट करेगा तो ये व्यक्ति महान नहीं, एक दिन भगवान बन जाएगा। आपको
महान बनने के लिए कर्म करने की आवश्यकता है, लेकिन भगवान करने के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? तो हमें क्या करना है? हमें पर्याय पे नहीं, हमारे जीव द्रव्य पर दृष्टि रखना है। हमें इस आत्मा को देखना है जैसे हमारे इस शरीर के अंदर रक्त है, मांस है, मज्जा है, पूरा अपवित्र चीजों से भरा है, पूरे मल से बना हुआ शरीर है, लेकिन इसके अंदर आत्मा जो है वो पवित्र है। कैसी है? पवित्र है। जिस प्रकार से आपने गाय को देखा, गाय का शरीर भी वैसे ही होता है। गाय का शरीर के अंदर हड्डी होती है, मांस होता है, आदि मल भरा रहता है, सब कुछ। लेकिन जब उसी गाय के अंदर से दूध निकलता है तो वो दूध पवित्र हो जाता है। जिसको क्या बोलते हैं आप? हालू हालू बोलते हैं। हाँ, तो वो क्या होता है? पवित्र। उसका सेवन करते हैं हम, तो वो अपवित्र गाय के अंदर से जब पवित्र दूध निकलता है तो उसका हम सेवन करते हैं। उसी प्रकार से इस अपवित्र आत्मा के अंदर भी, अपवित्र शरीर के अंदर भी पवित्र आत्मा है। बस इसमें थोड़े से कर्म लगे हैं हमारे अंदर। जो अशुभ कर्म है वही हमें इस संसार में भटकाते हैं। कभी तिर्यंच योनि में ले जाते हैं, कभी नरक में ले जाते हैं, कभी मनुष्य में ले जाते हैं, कभी मनुष्य और कभी देव बनाते हैं। तो इस कर्मों की वजह से हम चारों गति में भटक रहे हैं। जैसे दूध के अंदर आप घृत को देखती हो, पहले उस दूध का मक्खन बनाती हो, फिर उसे तपा करके घृत बनाती हो, उससे घी निकलता है। काय म्हणते त्याले? तूप मराठी येते? हाँ, तो घृत की जो पर्याय है त्याले काय म्हणते? तूप। तो तूप जब बनता है, घी जब बन गया, उसके बाद में कोई भी शेष पर्याय नहीं रह जाती। ऐसे ही यह शरीर के अंदर जो आत्मा है, ये कभी नारकी बनी है, कभी मनुष्य बनी है, कभी तिर्यंच में, कभी देवगति में बनी गई। लेकिन जब इसी शरीर के अंदर से हम तप के माध्यम से, जैसे धूप को कब बनता है? जब उनको तपाते हैं। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तप, इनके माध्यम से हम इस आत्मा को तपाते हैं तो उसमें शुद्ध सिद्ध पर्याय उत्पन्न होती है। और जब सिद्ध पर्याय उत्पन्न हो गई तो फिर इस आत्मा को कोई भी पर्याय मिलने वाली नहीं है। उसे फिर न पुत्र दिखता है, न पिता दिखता है, न बहन दिखती है, न माता दिखती है। अब उसके कोई भी रिलेटिव होने वाले नहीं है, क्योंकि दुख कहां है? दुख कहां है? पर्याय में। ये मेरे पुत्र है, ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई है, आदि आदि जो रिश्तेदार होते हैं, परिजन होते हैं, इनको देख करके हम सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? जब कोई बालक जन्म ले तो हम सुखी हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जब उसका वियोग हो जाए तो हम रोते हैं। हम रोते हैं, और जिसके लिए रोते हैं वो तो चला ही जाता है, लेकिन जो रोता है वो क्या बचने वाला है? जो रोता है वो क्या बचने वाला है? वो भी जाएगा, वो भी चला जाएगा। इसलिए हमें पर्याय पे नहीं, द्रव्य पर्याय नहीं देखना, हमें द्रव्य दृष्टि देखना है। जो जीव त्रैकालिक है, भूत में था, भविष्य में रहेगा और वर्तमान में हमारे पास है, तो हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करना चाहिए। आपके साथ शुद्धि भी अच्छी बोलते, मिथ्यात्व सोडून सम्यक धारण करून आहार देतो, रात्रि भोजन त्याग। तो हमें सम्यक को धारण करना है और मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण होगा। आपके नगर में धन्य हो, आज एक नहीं पूरे 25-25 दिगंबर निर्गंत मुनिराज पधारे हैं। आचार्य श्री तो आचार्य श्री है, आचार्य श्री की महिमा ही अपरंपार है। चलते फिरते धरती के देवता कोई है तो वह भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज।
और हम 25 मुनिराज हैं। ऐसे आपके श्री संघ के दर्शन हुए और कहते हैं कि एक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो जाए तो अनंत कर्मों का क्षय हो जाया करता है। इसलिए हमें पर्याय को नहीं, द्रव्य को देखना। हमारी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो हमें कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा। बोलिए अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की